नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होलिका दहन के बारे में। और आज की इस वीडियो में खास मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन के दिन आपको कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप कौन सी चीज़ें करते हैं उससे आपको खास लाभ मिलेगा। मैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार होली के त्यौहार का विशेष महत्व है और होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक का समय आरंभ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाए जाने वाली रस्मों में से एक है। और लोगों की मान्यता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और होलिका दहन की परंपरा फागुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है, जिसका विशेष महत्व है। और इस वर्ष होलिका दहन 8 मार्च को मनाया जाएगा। और कई ऐसे काम हैं जो होलिका दहन वाले के दिन नहीं करने से बचना चाहिए, अन्यथा जहां एक और धन धान की हानि हो सकती है, वहीं घर में रोग भी आते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन किन कार्यों करने से बचना चाहिए। सबसे पहला, होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि का कामना की जाती है। इसलिए भूल कर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है और इसीलिए इसका एक और भी अधिक महत्व होता है। और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस और मदिरे के सेवन से बचना चाहिए, अन्यथा धन हानि हो सकती है और रोग भी आने निश्चित हैं। दूसरा, यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, किसी को भी पैसे उधार लेने और लेने से बचें। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे लेन देन करने से धन की हानि होती है। तीसरा, घर के बड़े हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना ज़रूरी है। खास तौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें, और इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होते हैं और घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। चौथा, होलिका दहन के दिन जहाँ तक संभव हो किसी दूसरे घर पर भोजन करने से बचना चाहिए, और इस दिन दूसरों घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। और इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार सहित ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। पांचवा, मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती हैं और इसीलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल खुले ना छोड़ें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है। छठा, होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा करना वर्जित माना जाता है। सातवां, मान्यता अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में करनी चाहिए, और होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में यह नहीं होता है तो होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं माना जाता, और इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आती है। आठवां, होली का त्यौहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार होता है, और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के लिए इस अवसर में लड़ाई झगड़े करने से बचें। और होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए, और मान्यता है कि यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।